हाय गाइस आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हठीला ब्राह्मण। एक समय की बात है, महागंगा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। नगर बड़ा ही सुंदर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम भागमल था। भागमल वेदों का ज्ञाता था, यज्ञ भी किया करता था। पंडित तो था ही, धनी भी बहुत था, पर धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी पत्नी का नाम शांति था। उसका नाम तो शांति था, लेकिन स्वभाव बड़ा विचित्र था। अपने स्वभाव के कारण वह अशांति फैलाती रहती थी, क्योंकि उसे दूसरों के दोषों को इधर उधर प्रचारित करने में बड़ा सुख मिलता था। भागमल के कोई संतान नहीं थी। वह संतान के लिए दिन रात तड़पता रहता था। उसे अपना धन और अपना पांडित्य सब व्यर्थ लगता था। उसने संतान की प्राप्ति के लिए कई बार यज्ञ और अनुष्ठान किए, फिर भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में भागमल निराश हो गया। इसी चिंता में घुलते घुलते वो बहुत कमज़ोर हो गया। जब संतान प्राप्ति की आशा बिल्कुल समाप्त हो गई तो भागमल को दुनिया जहान से नफरत होने लगी और उसने घर द्वार छोड़कर वन में जाने का विचार कर लिया। एक दिन सुबह सुबह वो वन के लिए चल पड़ा। उसके मुख पर उदासी छाई हुई थी। उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। जब वो नगर से दूर चला गया तो रास्ते में उसकी भेंट एक सिद्ध महात्मा से हुई। महात्मा ने उसके उदास चेहरे को देखकर उससे पूछा, ब्राह्मण देवता, आप बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, कारण क्या है? सिद्ध महात्मा की सहानुभूति से भरी वाणी सुनकर भागमल और भी अधिक दुखी हो उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर दुखी स्वर में वो बोला, महात्मा, मेरे पास विद्या है, धन भी है, पर संतान नहीं है। संतान की प्राप्ति के लिए मैंने यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, पर फिर भी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। संतान ना होने से मुझे सारा संसार अंधकारमय दिखाई पड़ता है। भागमल की बात सुनकर महात्मा के हृदय में उसके प्रति सहानुभूति पैदा हो उठी। महात्मा विचारों में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे। महात्मा बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने अपने योग की शक्ति से सब कुछ जान लिया। उन्हें इस बात का पता चल गया कि ब्राह्मण के कोई संतान क्यों नहीं है। महात्मा ने सोचते हुए उत्तर दिया, ब्राह्मण देवता, चिंता और प्रयत्न करना व्यर्थ है। विधाता ने आपके भाग्य में संतान लिखी ही नहीं, फिर आपको संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? लेकिन महात्मा के कथन का प्रभाव भागमल के हृदय पर रच मात्र भी नहीं पड़ा। उसने बड़ी दीनता और नम्रता दिखाते हुए फिर कहा, महात्मा, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। पुत्र ना होने से मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। महात्मा ने सोचते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, आप वेदों के ज्ञाता हैं, यज्ञ भी करते हैं। आपको इस तरह मोह में नहीं फंसना चाहिए। जीवन में सुख और शांति संतान से नहीं मिलती, भगवान की भक्ति से मिलती है। संतान के मोह की चिंता छोड़ भगवान की भक्ति में मन लगाइए, कल्याण होगा, सुख मिलेगा। लेकिन महात्मा की बात भागमल के गले नहीं उतरी। संतान के मोह ने उसके मन और प्राण को जैसे जकड़ लिया था। उसने महात्मा की ओर देखते हुए फिर कहा, महात्मा, यदि आप अपने योग की शक्ति से मुझे एक पुत्री अथवा पुत्र नहीं देंगे तो मैं तत्काल आपके सामने अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। महात्मा ने भागमल से कहा, ब्राह्मण देवता, हठ मत करो। हठ करके जो वस्तु प्राप्त की जाती है उससे दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। आज तक जिसने भी हठ किया उसे दुख की आग में जलना ही पड़ा है। लेकिन भागमल को ये उपदेश संतुष्ट ना कर सके। वह संतान की प्राप्ति के लिए विनम्रता से कहता रहा। न मिलने पर आत्मघात करने की बात भी करता रहा। आखिरकार महात्मा ने अपने योग बल के द्वारा उसे एक पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दे दिया।
पर्याप्त समय गुजरने के बाद महात्मा की दया से उसके घर में एक पुत्र पैदा हुआ। उसका वो पुत्र इतना दुखदाई सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण का हृदय कांप उठा। सच है कि किसी वस्तु के लिए हट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु हट से प्राप्त की जाती है उसे दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता। तो गाइस, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आप सब इस स्टोरी से कितना सहमत हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो इस स्टोरी से पूरी तरह सहमत हूँ। गाइस, अब हम आपको दूसरी स्टोरी सुनाते हैं जिसका नाम है मज़दूर ही भला है। एक मज़दूर पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े किया करता था। वो बेहद परिश्रमी और ईमानदार था। सारा दिन काम करके जो मजदूरी मिलती उसी से गुजारा करता और खुश रहता। वो भगवान शिव का भक्त था। काम के बाद जो समय मिलता उसे पूजा अर्चना में लगा देता। एक शाम वह काम से लौटा और भोजन करने के बाद भगवान का स्मरण कर सो गया। सपने में भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, जो चाहे मांग लो। मजदूर बड़ा सीधा था। उसने कहा, प्रभु, मुझे एक छायादार वृक्ष बना दो। भगवान ने उसे छायादार वृक्ष बना दिया। थोड़ी देर में क्या हुआ कि सूरज की तेज़ गर्मी से उसकी पत्तियाँ सूखकर झड़ गईं। वह नंगा हो गया। उसे लगा कि सूरज अधिक शक्तिशाली है, तो उसने शिव का स्मरण कर प्रार्थना की, भगवान, मुझे सूरज बना दो। अगले ही पल वह सूरज बन गया। सूरज बनकर वह तेज़ी से चमकने लगा। तभी बादल के एक टुकड़े ने आकर उसे ढक लिया। सूरज को लगा बादल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने फिर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे बादल बना दो। वो बादल बन गया। तभी हवा का एक झोंका आया और उसे गेंद की तरह इधर उधर उड़ाने लगा। तो बादल को लगा वह हवा से कमज़ोर है। उसने भगवान से हवा बनाने की प्रार्थना की। भगवान ने उसे हवा बना दिया। हवा बनकर वह आसमान में उड़ने लगा। अचानक उसके रास्ते में एक विशालकाय पर्वत आ गया और उसके वेग में रुकावट आ गई। उसने सोचा कि पर्वत हवा से भी अधिक शक्तिशाली है। उसने भगवान से पर्वत बनाने की प्रार्थना की। भगवान ने उसे पर्वत बना दिया। तभी उसे अपने पैरों में चुभन महसूस हुई। झुककर उसने देखा कि एक मजदूर उसे छेनी हथौड़े से तोड़ रहा है। यह देखकर उसे अपने आप पर शर्म आई और उसने सोचा कि पर्वत से भी शक्तिशाली तो मजदूर है। तभी उसकी आंखें खुल गईं और उसे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि वो मज़दूर ही है। उसने भगवान का धन्यवाद किया, हे भगवान, मैं मज़दूर ही भला। किसी ने सत्य ही कहा है, जिसे जो काम ईश्वर ने दिया है उसे पूरी निष्ठा और लगन से वही काम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना काम ना करके दूसरों की बराबरी करता है वो अपने काम से भी हाथ धो बैठता है। दूसरों की होड़ करने वाले सदा दुखी रहते हैं। तो गाइज़, ये दूसरी स्टोरी भी यहीं ख़त्म होती है। आप सब ज़रूर बताइएगा ये दूसरी स्टोरी आपको कैसी लगी। ये भी बहुत ही अमेजिंग है। और गाइज़, आपको अगली स्टोरी सुनाते हैं जिसका नाम है सुंदरता बड़ी या उपयोगिता। एक था मोर, बड़ा ही घमंडी। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। वो हर समय अपनी सुंदरता का बखान करता रहता था। रोज़ नदी के किनारे जाता और पानी में अपनी परछाई देखकर बहुत खुश होता। वो कहता, जरा मेरी पूछ तो देखो, मेरे पंख तो देखो कितने मनमोहक हैं। मैं दुनिया के सभी पक्षियों से सुंदर हूँ। एक दिन मोर को नदी के किनारे एक सारस दिखाई दिया। उसने सारस को देखकर अपेक्षा से मुंह फेर लिया और सारस का अपमान करते हुए बोला, कितने रंगहीन पक्षी हो तुम। तुम्हारे पंख तो एकदम सादे और फीके हैं। शरीर का रंग भी आकर्षक नहीं है। बिल्कुल धुले कपड़े के जैसे लगते हो। तो सारस ने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारे पंख सचमुच बहुत सुंदर हैं, पर सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। बात तो उपयोगिता की है। तुम अपने पंखों से ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, जबकि मैं अपने पंखों से आसमान में ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ। देखो, कहकर सारस उड़ता हुआ आकाश में बहुत ऊंचे चला गया। मोर धरती पर खड़ा टुकुर टुकुर उसे देखता रहा और समझ गया कि किसी चीज़ का सुंदर होना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उपयोगी होना।
तो गाइज़ यहीं पे ये तीनों स्टोरीज़ ख़त्म होती है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको तीनों स्टोरीज़ में से कौन सी ज़्यादा बेटर लगी। मुझे तो तीनों के तीनों बहुत ही अमेजिंग लगी। और गाइज़ आप सबके पास भी कोई स्टोरीज़ हो इस तरह की तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम उसे अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमें अपनी स्टोरी ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो आपको स्टोरीज अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।